जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आप सभी के कहने पर दोस्तों आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भी क्लासेस लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, देखिए पेट की क्लास में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इतिहास। ठीक है, आज हम इतिहास का इंट्रोडक्शन देखेंगे मेरे दोस्तों। देखिए ये जो क्लास है ना, ये सभी एग्जाम्स के लिए ऐसा नहीं कि आपके यूपी पुलिस में कुछ दूसरा होगा, यूपीएससी दूसरा होगा, नहीं साथियों। अगर इनको आप करते हैं हर एक एग्जाम्स के लिए प्रॉपर कंप्लीट है। ठीक है, तो साथियों आज हम देखेंगे इतिहास। ठीक है, पेट के सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों। इसका हम प्लेलिस्ट भी एक बना देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के नाम से। ठीक है, उससे जा करके आप उसमें सारी वीडियो लगी हुई मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे साथियों देखिए ये है आपका पेट का सिलेबस, और पेट के सिलेबस में हम देख रहे हैं इतिहास। तो इतिहास में दोस्तों किस तरह देखिए हम पढ़ाएंगे, हम एक एक वीडियो में दोस्तों ये सारी चीजें लेकर आएंगे। जैसे एक पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, तीसरा वैदिक संस्कृत, चौथा बौद्ध, पांचवा जैन, फिर मौर्य, फिर गुप्त, फिर हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, दिल्ली, मुगल, मराठा। इस तरीके से दोस्तों कह करके इनको जितने पार्ट है दोस्तों उतने पार्टों में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों एक मतलब कि टॉपिक वाइज हमारी ई बुक आप ले सकते हैं, पीडीएफ वाइज। ठीक है, पेट का पूरा केवल पेट का सिलेबस होगा, जिसमें दोस्तों इतिहास के मिलेंगे। इसी तरीके दोस्तों आंदोलन के भी पूरे टॉपिक होंगे, आपके भूगोल के ये सारे टॉपिक होंगे। देखिए जो टॉपिक आपके इसमें दिए हुए हैं वही टॉपिक इसमें मिलेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के। तो साथियों ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ई बुक है। ठीक, ई बुक मतलब बोले तो कि हर टॉपिक वाइज दोस्तों इसमें मिलेंगे। देखिए ये है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पीडीएफ नोट्स है। मात्र दोस्तों अभी आपको बता दें कि ये है तो 199 रुपये दोस्तों, मगर ये प्रथम 100 बच्चों के लिए हमने दोस्तों 111 रुपये रखा है। और आपको बता दें कि साथियों बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं। अगर आप चाहते हैं जल्द लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 199 रुपये कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आपको ये सारे जो 8 चैप्टर हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, इनके पीडीएफ आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगी। पहले मैं जो पढ़ाऊंगा हर, मान ले दोस्तों कि इतिहास में 13 क्लासें हैं, तो 13 क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक, अलग अलग टॉपिक होंगे। फिर दोस्तों जब ये खत्म होगा तो मैं इनको एक में कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि अभी आप देखेंगे तो हमने इतिहास, आंदोलन और दोस्तों संविधान की मतलब कि पीडीएफ वगैरह उसमें डाल दी हैं। धीरे धीरे दोस्तों और भी सारे पीडीएफ डलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो जा करके दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। कैसे परचेस करेंगे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आप हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसे दोस्तों ओपन करेंगे फिर दोस्तों जाएंगे ई बुक्स वाले कॉलम में, ई बुक वाले कॉलम में, और ई बुक वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों ये देखेंगे सबसे ऊपर आपको दिखेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 पीडीएफ बैच। 111 रुपये भी दिखा रहा है, 199 रुपये दोस्तों बहुत ही जल्द हो जाएगा, जैसे ही 100 बच्चे से वो परचेस कर लेंगे। ठीक है, आप बता दें इसमें दोस्तों ये 8 टॉपिक्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैथ्स रीजनिंग वगैरह नहीं होगा, आपको पहले बता दूं ये जो 8 टॉपिक्स हैं यही टॉपिक्स आपके होंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसमें डलते रहेंगे। ठीक है, हालांकि मैं दोस्तों 2-3 चीज़ों को मैंने पूरे डाल भी दिए हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द दोस्तों ये सारी पीडीएफ में डाल दूंगा। फिर दोस्तों कुछ दिन बाद इसको एक में करके, यानी कि इतिहास पूरा एक में होगा, आंदोलन का एक में, भूगोल का एक में, इस तरीके से भी पीडीएफ डाल दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो साथियों आज इतिहास का पहला पार्ट है। तो साथियों आज हम देखेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में क्या देखेंगे दोस्तों, इतिहास के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं इतिहास की हम, तो इतिहास के जनक आपसे पूछाता है कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोट्स कहाँ के हैं दोस्तों, ये यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। अब देखिए जो हेरोडोट्स है दोस्तों, इनकी पुस्तक थी क्या, हिस्टोरिका दोस्तों। इस पुस्तक की वजह से इनको इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों। ये पुस्तक पूछा भी जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी हेरोडोट्स ने किया था दोस्तों। ये आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दोस्तों हेरोडोट्स ने किया था। ठीक है, और वहीं दोस्तों बात कर लें कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, तो नर्मदा घाटी में। कहाँ दोस्तों, नर्मदा घाटी दोस्तों। और ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो साथियों यहाँ से सिंपल सी चीज आप याद रखना, कभी कभार ये पूछेगा कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की, है ना दोस्तों। इंडिया, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, हेरोडोटस ने। ठीक है, और मानव में, ठीक, क्या भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, नर्मदा घाटी से। कहां से, नर्मदा घाटी से मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं कि 1904 में, आपको पता है 1904 में
आपको पता है ना, कर्जन, लॉर्ड कर्जन दोस्तों आपको पता है, इसी समय ना 1905 में यही क्या करता, बंगाल विभाजन करता ना। तो 1904 में कर्जन के समय में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है। याद रखिएगा कि 1904 में कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन जो दोस्तों क्या वायसराय था, उसके समय क्या होता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई, 1904 में, किसके समय में हुई, कर्जन के, और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इसीलिए मेरे दोस्तों, इसीलिए जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए दोस्तों भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एमपी मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 में और इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 के पेपर में पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं कि भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। देखिए यार रखिएगा, भीमबेटका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश के शैलाश्रय, ठीक है, आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, ये किस कहां पर हैं। ठीक है, आपसे देखिए स्पेस करके पूछा था कि मध्य प्रदेश के शैलाश्रय है ना, ये कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है, कहाँ, भीमबेटका। दोस्तों ये आपके एनटीपीसी पूछा गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई, तो मध्य प्रदेश में 1957-58 में। देखिए ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो भीमबेटका की खोज किसने की, तो डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकणकर। क्या, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। दोस्तों एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इतिहास के बारे में हमने एक बेसिक चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं। मगर साथियों अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे, इतिहास को हम साथियों 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम हर चीज को बांट के पढ़ते हैं ना, किसी न किसी चीज को किसी न किसी तरीके से हम बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही मेरे दोस्तों हम जो इतिहास पढ़ेंगे उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। क्या दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, समझिए, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग प्लस ऐतिहासिक काल। ठीक है, समझिएगा, जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसमें क्या है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं, लिखित प्रमाण मगर नहीं है। आपसे पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल के क्या लिखित प्रमाण है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, साक्ष्य मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, मगर दोस्तों लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, और वही दोस्तों हमने बताया इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे, जो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पहला। अब इसको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, यानी प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल दोस्तों। ठीक है, यानी पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के पहले का है ना काल। तो पहला है क्या है, देखिए प्रागैतिहासिक काल का हम 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, पहला पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें दोस्तों पत्थर का प्रयोग करते थे मानव। ठीक है, आपसे पूछेगा किस काल में मानव पत्थर का प्रयोग करते थे, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, मानव गुफा में रहते थे दोस्तों, इसी काल में मानव गुफा में रहते थे। और दोस्तों इनको आग की जानकारी हो गई थी, यानी दोनों पत्थर आपस में लड़ाते थे, चिंगारी निकली और उससे आग लग गई, और उस आग से लगे हुए इन्होंने मांस के टुकड़े खाए, इनको अच्छा लगा, जिससे दोस्तों इनके अंदर क्यूरियोसिटी जगी और इन्होंने आग की खोज कर ली। यानी कि आग की जानकारी किसमें थी, पूरा पाषाण काल में। और दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया। देखिए 2007 में कि भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुटे, जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे कौन है, तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, द्वारा खोजा गया संभवतः पहला पूरा पाषाण उपकरण कौन सा था, तो पलवरम हाथ हथौड़ी। ठीक है, हथौड़ी कहीं 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 कुल्हाड़ी मिलता। दोस्तों आपसे पूछेगा कि पहला दोस्तों उपकरण कौन सा था खोजा गया मानव द्वारा, तो दोस्तों पलवरम हाथ कुल्हाड़ी। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पाषाण का भी पहला उपकरण था, और मानव का दोस्तों पहला उपकरण समझ सकते हैं जो खोजा गया था, पलवरम हाथ हथौड़ी। किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फुटे द्वारा। ये भी याद रखें किसके द्वारा खोजा गया। ठीक है, एक दोस्तों माइक्रोलिथ क्या होता है, तो देखिए माइक्रोलिथ क्या होता है दोस्तों, ये भी एक शाखा जैसी विज्ञान की। तो बता दें छोटे पत्थर के औजार होते हैं, माइक्रोलिथ क्या होते हैं, छोटे पत्थर के औजार होते हैं, जिनका उपयोग
शुरुआती इंसानों द्वारा किया था। मतलब जैसे जब मनुष्य की शुरुआत होती है पूरा पाषाण में, तो छोटे छोटे औजार होते थे पत्थर के, इनको घिस के है ना तीर जैसा बना लिया, छोटे छोटे या फिर नुकीले ऐसे घुसा दिया पेट में, तो वो दोस्तों माइक्रोलिथ कहलाता है। ये आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। तो साथियों हमने क्या बताया अभी अभी आपको मैंने बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, और उसमें से हमने पूरा पाषाण काल देख लिया। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए, तो पूरा पाषाण काल देख लिया, जिसमें पत्थर का प्रयोग होता था, मानव गुफा में रहते थे, आग की खोज कर ली थी, और पलवरम हाथ की कुल्हाड़ी वो क्या पहला इनका उपकरण था। चलिए अब मध्य पाषाण काल देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों आपने देखा पूरा पाषाण काल में पत्थर के हथियार बनाए, ठीक, पत्थर का प्रयोग किया। अब दोस्तों मध्य पाषाण काल में शिकार करना प्रारंभ कर दिया, तीर कमान का आविष्कार कर लिया दोस्तों, तीर चलाना सीख गए, तीर कमान बना लिया, और पशुपालन की व्यवस्था कर ली। पहले देखिए, पहले हम पत्थर का प्रयोग किए थे, अब दोस्तों पशुपालन, पशुओं को पालने लगे। और याद रखेंगे पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहां मिले? तो आदमगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये आपके यूपी पीछे से पूछा गया। और दोस्तों मानव द्वारा पहला गया प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। ठीक है, और दूसरा दोस्तों घोड़ा था, याद रखेगा। और आपको बता दें कि मध्य पाषाण काल में बागौर से पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते। कहां से? बागौर से दोस्तों पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया। तो दूसरा काल हमने देख लिया मध्य पाषाण काल। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जो तीसरा दोस्तों काल है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हो दोस्तों? इसमें कृषि और पशुपालन दोनों होने लगा। और याद रखेंगे मेरे साथियों यहां पर कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। यानी सबसे पहले कौन सा अनाज दोस्तों मिला? तो जौ। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। याद रखें दोस्तों, यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। वही प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य दोस्तों वो भी मेहरगढ़ में मिले। ये एसएससी जीडी में पूछा गया। देखिए अभी तक क्या पता चलता था आपको कि मेहरगढ़ में मिले। ठीक है दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ में था। मगर दोस्तों जो नवीनतम खोज हुई है उसके अनुसार देख लेते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा है? लहुरा देव दोस्तों, जो कि संत कबीर नगर में है। याद रखेगा, जो कि संत कबीर नगर में है। यानी कि नवीनतम खोज के अनुसार दोस्तों अगर पूछे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है कृषि का, दोस्तों लहुरा देव दोस्तों संत कबीर नगर में है, जहां 9000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के दोस्तों चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और धान की खेती के साक्ष्य दोस्तों कहां मिलते हैं? कोल्डी हवा दोस्तों प्रयागराज में। और हड्डियों से बने हथियार दोस्तों नवपाषाण काल में क्या क्या यूज होने लगा? हड्डियों से बने हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और पहिया का आविष्कार दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, पहिया का आविष्कार कहां हुआ? नवपाषाण काल में। ठीक है, और मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा दोस्तों ये आपके यूपी SSC पेट 2021 में पूछा गया। और तांबे का पहली बार प्रयोग ताम्रपाषाण युग में किया गया दोस्तों, ये आपके यूपी SSC 2022 में पूछा गया। समझ रहे हैं? तो साथियों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या देखा, क्या बताया कि प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब दोस्तों जो हमने बताया था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो एक प्रागैतिहासिक काल हमने देख लिया। अब दूसरा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल मैंने क्या बोला कि साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण नहीं मिला था। ठीक है, हमने प्राग ऐतिहासिक काल में क्या बताया कि भैया साक्ष्य तो मिलते हैं मगर लिखित नहीं कहीं मिले। ठीक है, मगर मेरे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि भैया साक्ष्य भी मिले और लिखित प्रमाण भी मिले, मगर इनको हम पढ़ नहीं पाए। क्या? लिखित तो मिले मगर इनको हम पढ़ नहीं पाए। तो हड़प्पा सभ्यता देखते हैं, उसमें लिखित चीजें मिली मगर हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों जो प्रमाण जिनमें साक्ष्य तो मिले मगर लिखित प्रमाण भी मिले, लिखे हुए मिले, मगर उनको हम पढ़ा नहीं जा सका, वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाए। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या हुआ कि साक्ष्य भी मिल गए और पढ़े भी जा रहे हैं। जैसे दोस्तों कोई भी सभ्यता हम देख लें, जैसे कि कोई भी वंश देख ले, मौर्य वंश, सब चीजें क्या हैं? ये ऐतिहासिक काल हैं। यानी कि साक्ष्य भी मिल गए और हम उनको पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इतिहास के बारे में बेसिक तरीके से देख लिया कि कौन सी चीजें क्या हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, जिसको चाहिए दोस्तों हमारी यूपी SSC पेट 2025 की PDF नोट्स, इतने सारे टॉपिक्स की PDF आपको मिलेगी। मैं दोस्तों 199 रुपये इसका प्राइस है, मगर दोस्तों पहले 100 बच्चों के लिए ये 111 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जा करके ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहां से इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा ही लगा
लोगो मिल जाएगा। ठीक है, बैनर ऐसा ही लगा हुआ मिल जाएगा। 199 का दोस्तों ऑफर प्राइस अभी चल रहा दोस्तों 111 रुपये में। ठीक है, तो जाइए दोस्तों परचेस करिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।